सर्वधा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगे ते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। परमानंदम माधवम। वो पारब्रह्म परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोलने की योग्य बन सकता है, एक विकलांग व्यक्ति चलने के योग्य, पर्वतों को लांघने की योग्य बन सकता है, एक नेत्रहीन व्यक्ति के नेत्रों की ज्योति पुनः वापस आ सकती है और वो इस संसार को देख सकता है। एक गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, ईश्वर ने हम सभी को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन दिया है। निश्चित ही हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव का तन मिला। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, अच्छे और बुरे के अनुभव की हमें शक्ति दी, समझने की हमें सामर्थ्य दी, ज्ञान दिया, कार्य करने की, कर्म करने की हम सभी को स्वतंत्रता दी। हम अपने कार्य, अपने कर्म कर रहे हैं, संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, संसार में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से हम संसार में रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या जीवन बिता रहे हैं, क्या संसार में रहने का यही सही तरीका है? कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, पर इस कर्म की स्वतंत्रता में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या सही है? सही या बुरे का जब भी बात होती है तो उसका जो पैमाना है, उसको जो जांचने का, परखने का तरीका है, वो दो तरीके का जीवन है। एक जीवन सांसारिक जीवन और एक जीवन आध्यात्मिक जीवन। तो संसार में रहने का सही तरीका अध्यात्म की दृष्टि से, सत्पुरुषों की दृष्टि से या शास्त्रों की दृष्टि से वास्तव में है क्या? क्या इसका हमें ज्ञान है? क्या इसको हम आज तक समझ पाए हैं? क्या इसको समझते हुए ही हम संसार में रह रहे हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार में रहने का तरीका क्या है, किस तरह से संसार में रहें, अपना जीवन हम किस तरह से आध्यात्मिक तरीके से बिताएं। इस विषय पर पूज्य महाराज श्री ने हमारा बड़ा ही सुंदर मार्गदर्शन किया है, हमें ये बताया है कि संसार में रहने का सही तरीका क्या है। गुरुदेव ने कहा पुस्तक में एक पूरा विषय है, प्रश्नोत्तर के आधार पर गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें ये समझाया है कि संसार में रहने का सही तरीका क्या है। आज दास पूज्य गुरुदेव के उस मार्गदर्शन के आधार पर, प्रश्नोत्तर के आधार पर ये विचार आपके संगत के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि संसार में रहने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिंदगी कैसे चलानी चाहिए। सांसारिक जीवन तो हमने देखा ही है, पर आध्यात्मिक जीवन क्या है? सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है? माया हमने सुनी है, माया का स्वरूप, तो माया का वास्तविक स्वरूप क्या है? और हमें अपना दैनिक जीवन किस तरह से बिताना चाहिए, किस तरह से चलाना चाहिए, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर और अध्यात्म के आधार पर। आइए जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि संसार में रहने का सही तरीका क्या है। पहला प्रश्न है कि महाराज जी जिंदगी कैसे चलानी चाहिए? अब हम तो अपनी जिंदगी चला रहे हैं, अपने अनुसार चला रहे हैं, हमारा जो भी बुद्धि, हमारा विवेक, जो भी हमारा ज्ञान है, और हम समझ रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपना जीवन सही तरीके से बिता रहे हैं, जिंदगी को सही तरीके से चला रहे हैं। पर पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि महाराज जी जिंदगी कैसे चलानी चाहिए?
गुरुदेव कहते हैं प्रेमी जी फर्ज वाली जिंदगी बनाओ, गर्ज वाली जिंदगी ना बताओ। प्रेमी जी फर्ज वाली जिंदगी जियो, गर्ज वाली जिंदगी ना जियो। अब क्या है ये फर्ज वाली जिंदगी और क्या है गर्ज वाली जिंदगी, इसको भी समझना महत्वपूर्ण है। महाराज जी फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं? अब गुरुदेव कह रहे हैं फर्ज वाली जिंदगी क्या है कि प्रेमी शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा लेकर जो जिंदगी बिताता है वो गर्ज वाली जानो। पहले उन्होंने बताया गर्ज वाली जिंदगी क्या है कि शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त, शरीर है और शरीर से संबंधित जो सुख है उनको प्राप्त करने के करके उनसे सुख भोगने की लालसा जो मन में रहकर जिंदगी बिताता है वो गर्ज वाली जिंदगी है। और हम सभी शायद गर्ज वाली जिंदगी बिता रहे हैं। हम शरीर और शरीर से संबंधित जो सुख है, सुख भोगने की लालसा हमारे अंदर रहती है का जो जिंदगी है वो अपना निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु विजय प्रभु हेतु अपने आप को समर्पण करता चला आता है। अब ये फर्ज वाली जिंदगी गुरुदेव ने बताई है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके, उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है, दूसरों के सुखों पर लुटाने को तैयार रहता है, दूसरों के दुखों पर लुटाने को तैयार होता है। दूसरा अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को मिटाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है, किसी तरह इसका दुख समाप्त हो जाए, ये भाव उसके मन में रहता है। यो कहो कि वो इंसान जो फर्ज वाली जिंदगी बिताता है वो अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हो कि प्रभु ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तेरी ही आज्ञा है, तूने ही मुझे बुद्धि दी है, तूने ही मुझे ज्ञान दिया है, तूने ही मुझे विवेक दिया है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब तू ही करवा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आपने प्रभु मुझे संसार की इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, मेरे सारे कार्य आपने किए हैं, ये आपकी कृपा है। इन सुख सुविधाओं से मैं किसी दूसरे की मदद कर रहा हूँ, किसी दूसरे के दुख को अगर सुख पहुंचा रहा हूँ, किसी के दूसरे के दुख को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सब तेरी आज्ञा है। अपने सारे कर्म वो प्रभु आज्ञा में समर्पित करता हुआ निमित्त मात्र बनकर अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु हेतु अपने आप को समर्पण करता चला जाता है। ये है फर्ज वाली जिंदगी। गुरुदेव ने बताया कि गर्ज वाली जिंदगी नहीं, फर्ज वाली जिंदगी बिताएं। अपने पास जो कुछ भी है, यदि आवश्यकता हो तो दूसरों के दुखों पर न्यौछावर करने को तैयार रहें और कर्तापन अहंकार ना आए, मन में ये भावना आए कि मैं कर रहा हूं, मैं कहां से कर रहा हूं, देने वाला तो वो प्रभु ही है, वो दे रहा है तभी तो मैं किसी को दे पा रहा हूं, उसने मुझे दिया है तभी तो मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं। अगर वो ना दे तो मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी की सेवा कर सकता हूँ? ये बात मन में हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। इसको दूसरों की सेवा में अर्पण करने की सदैव तैयार रहना चाहिए। अपने सारे सुख दूसरों के दुखों पर न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। ये फर्ज वाली जिंदगी है। और जबकि उलट हम लोग गर्ज वाली जिंदगी बिता रहे हैं, तो देखिए संसार में रहने का तरीका गुरुदेव ने कितना स्पष्ट बताया कि कर्ज वाली नहीं फर्ज वाली जिंदगी बितानी है। अब महत्वपूर्ण आता है जीवन, एक तो सांसारिक जीवन है और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन को थोड़े शब्दों में बयान करें, आखिर ये आध्यात्मिक जीवन है क्या? कहने को तो हम कह देते हैं मैं बड़ा ही धार्मिक हूं, मैं बड़ा ही आध्यात्मिक हूं, लेकिन कहने से धार्मिक या आध्यात्मिक थोड़ी मैं बन जाऊंगा। जब तक सत्पुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार अनुसार अपने जीवन को मैं नहीं चलाऊंगा, तो ये आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक जीवन है क्या? तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी शरीर के कर्म करता हुआ उसकी आसक्ति से अलग हो जा। कर्म तो तू कर, पर उसके फल की आसक्ति से अलग हो जा। जो तू कर्म कर रहा है उसका क्या फल मिलेगा, ये मन में बिल्कुल बिल्कुल मत ला। तो यही बात देखिए गीता जी का कितना महत्वपूर्ण वो श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
इसको हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, सत्संग में अक्सर इस श्लोक का जिक्र होता है, लेकिन उसकी महत्ता पर हम विचार नहीं करते। यही बात गुरुदेव भी कह रहे हैं कि शरीर के कर्म करता हुआ उसकी आसक्ति से अलग हो जा, इसको निकर्म होना कहते हैं। अब निकर्म क्या है कि कर्म कर, उसकी आसक्ति उसके फल से अलग हो जाए, निकर्म कहती है। यही आध्यात्मिक जिंदगी है। और कर्तापन ही संसार और संसार से संबंधित पदार्थ की जड़ है। ज्ञानी पुरुष फाइलियत से पवित्र होकर गैर फाइल अकर्ता होकर कर्म करता है, और अज्ञानी फाइलियत को पूर्ण रूप से धारण करके कर्म करता है। यही फर्क ज्ञानी और अज्ञानी का है। अब ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क गुरुदेव ने बताया। हम कितने ही अध्ययन कर लें, कितनी ही डिग्रियां ले लें, हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क क्या है कि कर्तापन ही संसार और संसार से संबंधित पदार्थों की जड़ है। कि मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, मैं ना करूं तो ये ना होगा, मैं ना करूं तो परिवार नहीं पलेगा, अरे मेरे बाद परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। यही तो अहंकार है। बार बार गाय भगाए हमारे अंदर यही तो भाव आता है कि मैं हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्तापन ही संसार संसार से संबंधित पदार्थ की जड़ है। ज्ञानी पुरुष कर्तापन से पवित्र होकर अकर्ता होकर कर्म करते हैं। तो ज्ञानी पुरुष हैं, वो कर्तापन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, अकर्ता होकर के कर्म करते हैं। और अज्ञानी पुरुष जो है, ज्ञानी पुरुष तो करते अपने आप को कर्तापन को हटा करके अकर्ता बनकर कर्म करते हैं, और अज्ञानी पुरुष जो है वो कर्तापन को पूर्ण रूप से धारण करके कर्म करता है। यही फर्क ज्ञानी और अज्ञानी का है। सत्पुरुष या ज्ञानी पुरुष जो भी काम कर्म करते हैं वो आसक्ति रहित होकर अपना फर्ज समझ कर करते हैं। ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष जो भी काम करते हैं तो उसकी आसक्ति से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और अकर्ता बन करके फर्ज करके जानकर अपने कर्म करते हैं। और मूर्ख ज्ञानी जो संसारी पुरुष हैं वो हर काम स्वार्थ भाव को लेकर अपनी गर्ज को मुख्य रूप से सामने रखकर करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो संसारी पुरुष हैं, वो हर काम को उसमें स्वार्थ देखते हैं, उसमें अपना फायदा देखते हैं। ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें मेरा कितना फायदा है, मेरा कितना लाभ है, उस बात को मन में रख के कर्म करते हैं, और अपनी गर्ज को मुख्य रूप में सामने रखते हैं। अपनी गर्ज हमेशा बनी रहती है। ये जो मैं करने जा रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, कहीं किसी की मदद कर रहा हूँ, कहीं कोई सेवा कर रहा हूँ, कहीं कोई दान दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इससे मुझे कितना फायदा होने वाला है, ये बात वो पहले सोचते हैं। तो ये अज्ञानी पुरुषों की श्रेणी में आते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, संसार में रहने का जो पहला तरीका है वो अपनी जिंदगी को फर्ज वाली बनाए, गर्ज वाली ना बनाए। और फर्ज वाली जिंदगी क्या है और गर्ज वाली जिंदगी क्या है, ये भी गुरुदेव ने स्पष्ट किया, और ये भी बताया कि आध्यात्मिक जीवन वास्तव में है क्या। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी, जब मनुष्य निराश हो जाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, वो बेबस सा होकर परेशानी में पागल हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि वो ऐसी अवस्था में क्या करे? जब बेबस हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीवन से निराशा हाथ लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो मनुष्य क्या करे? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाती है जीवन में, कुछ कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम भी निराश हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो गुरुदेव कह रहे हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि संसार में ऐसे चलना चाहिए जैसे किसी बाग में सैर को जाया जाता है। संसार में कैसे रहें? जैसे किसी बाग में, किसी बगीचे में, किसी पार्क में हम सैर करने के लिए जाते हैं। तब सिर्फ सैर का ही मकसद होता है। वहां किसी वस्तु से, किसी चीज से, किसी पेड़ पौधे से, किसी से कोई लगाव नहीं होता। इस तरह दुनिया में चलना चाहिए, ऐसे ही दुनिया में चलना चाहिए। हम जहाँ सैर करने जाते हैं तो वहां पर क्या है, किसी से लगाव होता है हमें? क्या समझते ही चीज हमारी है, बस घूमते और घूमकर चले आते हैं। ऐसे ही संसार में रहना चाहिए। संतों के चरित्रों से यह भी जाना जाता है किस तरह से चलना चाहिए, जैसा वे कहें वैसे चलना चाहिए। तो सत्पुरुषों के और महापुरुषों के जो जीवन है, उन्होंने जो बताया है, जिस मार्ग पर वो चले हैं, उसको सुनते हुए, उसको देखते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। अब आगे गुरुदेव कह रहे, आदमी का सर्ता और कारण सब कुछ परमात्मा है। हमें क्या चाहिए? और जो कुछ भी कराने वाला है वो सब कुछ परमात्मा है।
और अपने आप को उसके हुक्म के अंदर चलने वाला सेवक समझो और इस संसार में गुजरान प्रोग्राम बना करने वाला जो कुछ सब कुछ है अच्छा कर रहा है तो उसका, जो हमारे लिए जो हमें लगता है बुरा है वो भी सब उसका। और कोई भी काम अगर वो हमसे करवा रहा है तो इस बात का कभी भी मन में अहंकार न लाएं कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, क्योंकि करने वाला तो परमेश्वर है। और अपने आप को उसके हुक्म के अंदर चलने वाला सेवक समझो और इस संसार में गुजरान वाला प्रोग्राम बना। अब महत्वपूर्ण आता है कि गुजरान वाला प्रोग्राम क्या है। गुरुदेव से पूछा है कि गुजरान वाले प्रोग्राम को साफ कर दीजिए, ये क्या है। तो वो कह रहे हैं हाँ ये बड़ा जरूरी मसला है, गुजरान वाले प्रोग्राम को गौर से समझ लें। क्या बता रहे हैं गुरुदेव, यानी जो प्रोग्राम अपना बनाओ वो जीवन रक्षा की खातिर तथा गैर जरूरी इच्छाओं को त्याग कर संसार में रहने का तरीका बता रहे हैं। किस तरह से अपना प्रोग्राम बनाएं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें कि जो भी प्रोग्राम बना वो जीवन रक्षा की खातिर हो। कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो जीवन रक्षा की खातिर है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए कर्म करना जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसको जीवन रक्षा की खातिर करें, गैर जरूरी इच्छा को त्याग कर कम अपनी गैर जरूरी जो इच्छाएं हैं उसको त्याग कर कम खर्च में अपने जीवन को बिताने वाला बने। हम अपना अवलोकन करें, अपना मूल्यांकन करें कि हमारे जीवन कैसा है। क्या हम कम खर्चे में काम चला सकते हैं? क्या हमारे अंदर कोई गैर जरूरी इच्छाएं तो नहीं? हाँ, देखिए दो चीज होती हैं, एक है आवश्यकता और एक है इच्छा। ने कहा भी बड़ी अच्छी बात कही है कि गॉड कैन फुलफिल आवर नीड बट नॉट द ग्रीड। अर्थात ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को तो पूरी कर सकता है, नीड को, हमारी इच्छाओं को नहीं। क्योंकि आवश्यकता शरीर की है, इच्छा हमारे मन की होने पर हमारे ये शरीर प्रसन्न होता है, पर इच्छा पूरी होने पर ये मन बहुत बेचैन होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, शरीर की आवश्यकता है अन्न, भोजन आवश्यकता है, इसको दाल रोटी चावल सब्जी मिल गई ये प्रसन्न है। पर ये जो मन है वो कहता है रोज दाल रोटी चावल सब्जी, रोज रोज वो खाना। मन जो है ये नित्य नए पकवान की डिमांड करता है, शरीर नहीं कर रहा है। शरीर तो दाल रोटी चावल सब्जी में प्रसन्न है, लेकिन नित्य नए नए पकवान की डिमांड करना, नई नई रेसिपी को देखना, नए नए खाद्य पदार्थों को घर में बनवाना या बाजार में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, ये सब मन कर रहा है। और मन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। 50-100 रुपए की थाली में भी बाजार में पेट भर जाता है, 5,000 रुपए 2,000 रुपए की थाली से भी नहीं भरती। तो ये फर्क है आवश्यकता और इच्छा। अब तन ढकने के लिए आवश्यकता है शरीर की कपड़ा, ये आवश्यकता है। अब शरीर को मौसम के हिसाब से कपड़े मिल गए, ये प्रसन्न है। गर्मियों में से सूती कपड़े मिल जाए, सर्दियों में से ऊनी कपड़े मिल जाए, ये प्रसन्न है। लेकिन ये मन है जो बार बार आईने के सामने अपने आप को मैं निहारता हूं कि मेरा कोट का कलर कैसा, पैंट से मैचिंग है या नहीं, शूज कैसे हैं, शर्ट मेरी ब्रांडेड है या नहीं। अरे मैं एक फंक्शन में जा रहा हूँ, हर फंक्शन में मुझे 3-3 4-4 तरीके के ड्रेस चाहिए। ये सब मन कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा। शरीर तो प्रसन्न है, उसे मौसम अनुसार कपड़े मिल गए, वो प्रसन्न है। एक से की 10 शर्टें बनवा के पहनते रहिए, शरीर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ रहा है मन पर। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं, अपने गैर जरूरती इच्छा जो जरूरती है उसको त्यागो और आवश्यकता पूरी करनी है। आमतौर पर देखो कितने 8-10 जोड़ी कपड़े हैं, अपना जीवन सही चलेगा। लेकिन हम अपना मूल्यांकन करें, अपने घर में, अपनी वार्डरोब में, अपनी अलमारियों को हम खोलकर देखें, कितने अनावश्यक कपड़े पड़े हुए हैं जो शायद कभी मैं 1-2 बार ही पहने होंगे। इच्छाएं बढ़ती जाती, जो नया कपड़ा बाजार में आया चलो खरीद लाऊं, नई जींस आए खरीद लाऊं। तो जो इच्छाएं हैं ये मन की है और आवश्यकता शरीर। तो कह रहे हैं कि गैर जरूरी इच्छा को त्याग कर कम खर्च में चलने वाला होवे। अगर प्रारब्धवश ज्यादा धन और या माया प्राप्त होवे तो उसे सत्कर्मों में खर्च करें। गुरुदेव कह रहे हैं पूर्व जन्म के कर्म अनुसार, प्रारब्ध अनुसार अगर बहुत ज्यादा धन मिल गया है, परमेश्वर ने हमें बहुत ज्यादा संपन्न बनाया है, हमें बहुत ज्यादा संसाधन दिए हैं, तो उन संसाधनों का, उस धन का दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करेंगे? प्रारब्ध ज्यादा धन या माया प्राप्त हो तो सत्कर्मों में खर्च करें।
दीन दुखी अनाथों में बांटें। ये प्रोग्राम बड़ी कोशिश करके निश्चल दलील से काम ना लें, बल्कि हर अपने बना। माया तो सबकी महागुरु है, जो हर वक्त सबको सचेत करती रहती है, मगर कोई बिरला ही इस भेद को समझ सकता है। पतित कर्मों की चोट खाकर बेहोश होता है, वरना लोग ज्यादा ही मदहोश हो जाते हैं। अब माया के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि माया का रूप क्या है। महाराज जी, माया के स्वरूप को ठीक प्रकार कैसे समझा जा सकता है? तो वो कह रहे हैं परमात्मा के हर पहलू का असली बोध हो सकता है। ईश्वर को नहीं जानेंगे, हम माया का वास्तविक बोध नहीं कर सकते। परमात्मा को समझने के बाद ही माया का बोध हो सकता है। इस वास्ते परमात्मा को पहले जानने की कोशिश करो, तो मायापति की कृपा से माया का बोध अपने आप ही हो जाएगा। पहले ईश्वर को जानने की कोशिश करो, मायापति को जानने की कोशिश करो, तो माया का बोध स्वयं ही हो जाएगा। फिर उसे परमात्मा, फिर उसे जानकर बाकी कोई जानना नहीं रह जाएगा। एक बार जब ईश्वर को जान लिया, ईश्वर को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। वरना अगर पहले माया को जानने की कोशिश करोगे तो एटम बम बन जाओगे, जो अशांति एवं नाश का स्वरूप है। अगर शांति चाहते हो तो ईश्वर की खोज करो, नहीं तो माया के चक्कर से छूटना मुश्किल है। इस माया के जंजाल से छूटने का उपाय गुरुदेव बता रहे हैं। इस माया के चक्कर से, माया के जंजाल से हम तभी छूट सकते हैं जब ईश्वर को जाने, ईश्वर को समझे, ईश्वर को जानने का प्रयास। अब हम देखें कि हमारी जो लिस्ट है कि संसार में हमें ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, ये प्राप्त करना है, मेरी ये लायबिलिटी है, ये पूरी करनी है, संसार में रहने का जो तरीका है, उसमें ईश्वर किस स्थान पर है? ईश्वर को जानने का प्रयास करना है, या ईश्वर को प्राप्त करना है, या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना है? उस लिस्ट में है भी या नहीं है तो कौन से नंबर पर है? वास्तविकता में देखें तो संसार में रहने का जो हमारा तरीका है, संसार में जो रहने के तौर तरीके हैं, संसार में जीवन बिताने की जो हमारी लिस्ट है, शायद उसमें ईश्वर का नाम नहीं है। अगर है भी तो कौन से स्थान पर है, ये तो हम ही जानते हैं। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महाराज जी, दुनिया का बुरा हाल है, इसका कोई हल नहीं हो सकता? वास्तव में दुनिया का बुरा हाल है। चारों तरफ दुनिया जो है बहुत बुरी दौर से गुजर रही है। चारों तो असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वही सवाल किया गया है कि दुनिया का बुरा हाल है, इस बुरे हाल से कैसे बचा जाए? तो वो कहते हैं, तू अपनी निबेड़, पहले अपना सुधार कर, फिर दूसरों का सुधार हो सकेगा। पहले अपनी प्यास बुझाओ, फिर तू इस लायक हो जाएगा कि औरों की प्यास बुझा सके। गुरुदेव कह रहे हैं दुनिया का हाल बहुत बुरा है, उधर मत देख। दुनिया कैसे सुधरेगी ये मत देख, तू अपने हाल को सुधार, तू अपनी स्थिति पर विचार कर। पहले तू अपने आप को सुधार, दुनिया अपने आप सुधार। वास्तविकता भी यही है। किसी ने सत्य कहा है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अरे हम बदलना नहीं चाहते, युग को बदलने की बात करते हैं। हम सुधरना नहीं चाहते, युग को सुधारने की बात करते हैं। क्योंकि वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तभी कहा है कि हम बदलेंगे। तो उस बदलाव की प्रक्रिया में, उस सुधार की प्रक्रिया की हम पहली यूनिट है, पहली कड़ी है। वो बदलाव, वो सुधार हमें अपने आप से करना होगा। पहले अपने आप को सुधारना होगा। अगर सभी लोग ये सोच लें कि हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बदलना है, तो समाज की स्थिति, दुनिया की स्थिति स्वयं ही सुधर जाएगी, स्वयं भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, मैं सुधरना नहीं चाहता, चाहता हूं दूसरा सुधर जाए, सामने वाला जो सुधर जाए। हम सभी त्रस्त हैं समाज की स्थिति में। समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में दुराचार है, असत्य है, अधर्म है। हम सभी चाहते हैं सुधार हो, हम सभी चाहते हैं क्रांति आए, हम सभी चाहते हैं कोई क्रांतिकारी पैदा हो, पर यह भी चाहते हैं वो पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना। यही जो मूल अंतर है कि दुनिया के बारे में और हमारा, और गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन किया उसमें कितनी भिन्नता है, इसको समझें और पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, अपनी कमियों पर विचार करें। और जब हम सुधरेंगे तो निश्चित ही समाज और दुनिया भी सुधर जाएगी, बदल जाएगी।
अब अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें गुरुदेव से ये पूछा गया है कि महाराज जी ऐसा तरीका बताएं जिससे जिंदगी सादगी नाल चले। सादगी, सत्य सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, 5 जो गुरुदेव ने हमें बताई हैं, 5 महत्वपूर्ण जो बातें बताई हैं, उसमें सादगी नाल कैसे चला जाए, सादगी को जीवन में कैसे धारण किया जाए। तो कह रहे प्रेमी आमदनी से कम खर्च रखोगे तभी सादगी नाल चल सकोगे। बुजुर्गों ने तो यह भी कहा है कि आमदनी का 10वां हिस्सा दान में दें और 10वां हिस्सा राजा को टैक्स दें, बाकी कुछ बचाकर खर्च करोगे तो सादगी नाल चल सकोगे। गुरुदेव कह रहे हैं जितनी हमारी आमदनी है, जो इतनी इनकम है, जो हमारा खर्चा उससे कम रखे, तभी सादगी नाल चल सकोगे। बुजुर्गों ने तो यह भी कहा कि हमारा जो भी आमदनी है, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, हमारी जो भी नेक कमाई है, उसका 10वां हिस्सा हम दान करें, 10 बंद दान करें, ये हम सभी ने सुना है और करते भी हैं। और 10वां हिस्सा राजा को टैक्स दे, बाकी कुछ बचा कर रखोगे तो सादगी अपने आप आ जाएगी, अपने आप जीवन में सादगी को धारण कर लेगी। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें दैनिक जीवन कैसे चलाना चाहिए। संसार में रहने का जो तरीका है, उसमें जो दैनिक जीवन जिस प्रकार हम चला रहे हैं, उसको चलाना कैसे चाहिए, इस बारे में गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। क्या कहते हैं? इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है, उस परमेश्वर की शरण ले। दैनिक जीवन ऐसे बिताना चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं कि जब तक तू जीवित है, उस परमेश्वर की शरण ले, एकमात्र उसी से प्रेम कर, उसी के वास्ते जी, उसी के लिए काम कर, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमण करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रेमी यदि खाना खाओ तो स्वाद के वास्ते नहीं, बल्कि शरीर रक्षा के लिए। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि इसकी दैनिक जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए। इस जीवन का यही लाभ है कि जब तक तू जीवित है, उस परमेश्वर की शरण, एकमात्र उसी से प्रेम कर, बस ईश्वर से प्रेम कर, उसकी शरण ले, उसी के वास्ते जी और उसी के लिए काम कर। जो भी जीवन है ईश्वर के लिए ही समर्पित हो जाए, ईश्वर के लिए ही जीवित रहना है, ये मन में भाव आ जाए, उसी में तुम्हारी बुद्धि रमण करे। मन में, बुद्धि में, विचारों में ईश्वर के अलावा कोई भी संसार की बात या संसार का कोई भाव नहीं आए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रेम यदि खाना खाओ, खाना अगर खाना आवश्यकता है शरीर की, अभी जैसा कि दास ने बताया कि शरीर की आवश्यकता है, खाना खाना है, भोजन करना है, तो वो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए खाना, स्वाद के लिए नहीं। नए नए पकवानों की ओर न दौड़े, बार बार अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे अच्छे होटलों में न दौड़े, या घर में नए नए पकवान न बनवाएं, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना भोजन करें, बल्कि शरीर रक्षा के लिए ऐसी खुराक जो शीघ्र पच जाए और उसका बल अधिक समय तक रहे। लिबास, अब वस्त्रों पे आ रहे हैं वो, जैसे कि लिबास के बारे में दास ने अभी बताया कि लिबास ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी से बचने के वास्ते काफी। तो सर्दी बच जाए, गर्मी बच जाए, मौसम के अनुसार कपड़े हैं, शरीर की आवश्यकता है, कपड़ा आवश्यकता है, वो तो पहनना ही पहनना है। तो लिबास वस्त्र ऐसे पहनो जो सर्दी गर्मी से बचने के वास्ते काफी हो। तेरी शक्ल जो कुदरत कामला से बना दी है, ऐसी ही रहेगी। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर ने जो स्वरूप दिया है, जो शक्ल दी है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, वो ऐसी ही रहेगी। चाहे उसका हम कितना ही मेकअप कर लें, कितने ही ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, उसकी हम कितनी ही साज सज्जा कर लें, वो बदलने वाली नहीं है। कपड़ों से तेरी शक्ल नहीं बदलेगी। थोड़े पैसे कपड़े में लगाकर कम खर्च करो, सादे वस्त्र पहनने से मत हिचको, इससे तेरे अंदर प्रेम बढ़ेगा और कम आमदनी में तेरा गुजारा अच्छा चल सकेगा। अपना व्यवहार गुजरान के अनुकूल बनाओ, धन जमा करके न रख, ऊंचे विचारों वालों की संगत करो। तो गुरुदेव देखो दैनिक जीवन कैसे बिताना चाहिए। कम खर्च में अपना जीवन बिताना चाहिए, भोजन करना चाहिए तो प्राण रक्षा के लिए, स्वाद के लिए नहीं। कपड़े पहने तो आवश्यकता अनुसार पहने, ज्यादा दिखावा ना करें, ज्यादा पंपिंग शो ना करें, ज्यादा अपने आप को दिखाने के प्रयास ना करें कि बहुत ज्यादा संपन्न हूं, बहुत ज्यादा फैशन ना करें, किसी प्रकार का दिखावा ना करें, सादा जीवन बिताएं। तो ये दैनिक जीवन जीने का तरीका आध्यात्मिक तरीके से गुरुदेव ने बताया। तो देखिए संसार में रहने का तरीका, जिस प्रकार हम रह रहे हैं, जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और गुरुदेव ने जो बताया है उसमें कितनी भिन्नता है। यदि हम गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर और अध्यात्म के आधार पर अपने संसार में रहने के तरीके को व्यतीत करें, संसार में रहें, तो निश्चित ही हम सारी परेशानियों से बच सकते हैं, हम सारी चिंताओं से बच सकते हैं और अपने जीवन को एक सत्कर्म में, एक सत मार्ग पर और कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा
हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।